अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की प्राचीन लोक कथाओं का अनमोल हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और शिक्षा भी देती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी बुद्धि, चतुराई और हाजिर-ए-जवाबी के कारण बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल हुए। आइए कुछ प्रसिद्ध कहानियों के माध्यम से उनकी चतुराई को समझते हैं। बीरबल और सच्चा दोस्त। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कोई बोला सोना, कोई बोला हीरे जवाहरात, कोई बोला भूमि। अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना है सच्चा दोस्त। अकबर को जवाब कुछ अधूरा सा लगा। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, अगर सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ा खजाना है तो कल तक हमें ऐसा दोस्त लाकर दिखाओ। बीरबल राजी हो गए। अगले दिन वे अपने एक गरीब दोस्त को दरबार में ले आए। वह व्यक्ति साधारण कपड़ों में था। अकबर ने पूछा, क्या ये तुम्हारा खजाना है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हाँ जहांपनाह, यह मेरे जीवन का सच्चा मित्र है। चाहे मैं राजमहल में रहूं या विपत्ति में, यह मेरे साथ खड़ा रहता है। अकबर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, आज हमें समझ आया कि हीरे जवाहरात तो चोरी हो सकते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त ही असली खजाना है। आधे आम का मूल्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि आधे आम की कीमत क्या होगी? बीरबल बोले, जहांपनाह, आधे आम की कीमत पूरे आम के बराबर ही होगी। अकबर हंस पड़े, कैसे? आधा आम तो छोटा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आधा आम अच्छा हो तो वह पूरे आम के बराबर ही स्वाद देगा, और अगर आधा आम खराब हो तो चाहे आधा हो या पूरा, वह बेकार ही होगा। दरबार में ठहाका गूंज गया। अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। गधे की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल की चतुराई पर संदेह करते हुए कहा, बीरबल, तुम दावा करते हो कि तुम्हें सब कुछ पता चल सकता है। अच्छा, तो हम एक परीक्षा लेते हैं। राजमहल के अस्तबल में 30 गधे बंधे हैं। तुम बिना देखे पहचानो कि कौन सा गधा किस किसान का है। बीरबल ने सहमति जताई। उन्होंने हर गधे की पूंछ पकड़कर धीरे धीरे फुसफुसाया और दरबारियों से कहा, कल सुबह इसका उत्तर दूंगा। रात भर बीरबल ने चालाकी से सभी गधों की पूंछ पर हल्का सा रंग लगवा दिया। सुबह जब किसान अपने अपने गधों को बुलाने आए तो हर गधा उसी किसान की ओर दौड़ा जिसकी आवाज उसने सुनी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, पहचान तो गधे ने खुद ही कर दी। दरबार गूंज उठा और अकबर फिर से बीरबल की चालाकी पर मोहित हो गए। आधे जूते की कहानी। एक दिन दरबार में बहस छिड़ी कि कौन सा वस्त्र सबसे मूल्यवान है। किसी ने कहा रेशम, किसी ने कहा सोने का आभूषण। अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान है जूता। अकबर हंसकर बोले, जूता? वह तो सबसे सस्ता होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, आप बिना रेशमी कपड़ों के भी बैठ सकते हैं, बिना आभूषणों के भी रह सकते हैं, लेकिन बिना जूते के न गर्मी सह पाएंगे, न कांटों पर चल पाएंगे। अकबर को फिर भी संतोष न हुआ। उन्होंने बीरबल को परखने के लिए कहा, कल दरबार में बिना जूते आए। अगले दिन बीरबल एक जूता पहनकर आए और एक पैर नंगे रखा। जब अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने मुझसे कहा था कि बिना जूते आएंगे, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि आधा पहन सकते हैं या नहीं। आज मेरे नंगे पैर को कांटों और पत्थरों ने परेशान कर दिया, जबकि दूसरा पैर सुरक्षित रहा। यही प्रमाण है कि जूता सबसे मूल्यवान है। अकबर ने तालियां बजाईं और बीरबल की बात मान ली। गधे को मंत्री बनाना। एक बार अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो हमें ये साबित करके दिखाओ कि गधे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गधे को मंत्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। दरबार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे गधे से अलग कैसे हैं? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, सचमुच तुम्हारी जुबान तलवार से भी तेज है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की हाजिर-ए-जवाबी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया। वे न केवल राजा अकबर के प्रिय थे, बल्कि आज भी उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों को हंसी और शिक्षा दोनों प्रदान करती हैं।